हाजी दाद मोहम्मद गोठ, दे थानो मलीर, कराची के चमकते हुए सितारे। कुछ दिन से यही सोच रहा हूं कि कुछ अपने गोठ के चमकते स्टार्स के मतलब कुछ लिखूं, जिनकी बदौलत हमारे इस गोठ की एक खास शनाख्त है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस छोटे से मॉडल गांव ने बहुत से सारे नामवर शख्सियात को जन्म दिया है और यही सुकूनत पजीर है। मैं इंशाअल्लाह ताला हर इस चमकते तारों का जरूर तफसला जिक्र करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी ख्वाहिश है कि जो नए दोस्त व अहबाब मेरे इस गोठ के मतलब कम आ कुछ भी जानकारी नहीं रखते हैं, उनको अपने इस गोठ के मतलब मुख्तसर लेकिन जामे जानकारी जरूर दूं। ये खूबसूरत गोठ तकरीबन मलीर सिटी और मेमन गोठ के वस्त में वाक़े है, यानी अगर आप मेमन गोठ से आ रहे हैं तो ये फासला तकरीबन 4.25 किलोमीटर है। जब आप अल्तबरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तक पहुंच जाएंगे तो बाईं तरफ को मोड़ना है, जहां दीवार के साथ साथ आपको खूबसूरत मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त लगे हुए मिलेंगे। इसी तरह अगर आप मलीर सिटी से आ रहे हैं तो तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर दस्त रास्त को मोड़ना है। चंद फरलांग के फासले पर आपको एक आबाद गोठ नजर आएगा, जो कि हाजी दाद मोहम्मद गोठ के नाम से जाना जाता है। ये गोठ पाकिस्तान के आजादी से भी कबल कई दियां पहले से आबाद है। गोठ रूनियो रिकॉर्ड के मुताबिक सर्वे नंबर 47 दे थानो तपो मलीर और तकरीबन 3.3 एकड़ अराजी पर मुहित है। गोठ को ये एजाज हासिल है कि जब अयूब खान के जमाने में बल्दियाती इदारे मारज वजूद में आए तो इस गोठ के सरपरस्त आला हाजी दाद मोहम्मद बलोच यूनियन काउंसिल दे थानो मलीर के चेयरमैन रहे। 1917 के शुमारियात के रू से अब चूंकि 2021 है, इस लिहाज से मैं अदादो शुमार को कुछ % बढ़ाकर कलम बंद करे हूँ। हाजी दाद मोहम्मद गोठ की आबादी कम ओ बेश 537 नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ तकरीबन 116 घराने आबाद हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 308 है। गोठ में प्राइमरी सतह के 2 गवर्नमेंट स्कूल हैं, जिसमें एक सिंधी और दूसरा उर्दू मीडियम है। लिटरेसी रेट 90% से भी जायद है। मैं माशाअल्लाह पानी, बिजली, गैस, सेवरेज और इंटरनेट का मरबूत सिस्टम है। केरेबेसियोहे का ओल दौर में ज्यादातर जरिया माश जमींदारी और काश्तकारी पर मुनहसिर था। अब चूंकि 4-5 देयों से मलीर बंजर से बंजर होता जा रहे हैं, हर जगह प्लाटिंग और ओसन स्कीमें जगह ले रहे हैं, तो यहाँ के लोगों ने भी जाती कारोबार के अलावा सरकारी और नीम सरकारी इदारों में जॉब करना शुरू किया है। दाद मोहम्मद गोठ के रेशी ज्यादातर सुलझे हुए, समझदार और अमन पसंद लोग हैं। सियासत और सियासी हालात से कोई खास दिलचस्पी भी नहीं रखते हैं और न ही किसी मखसूस पार्टी के हिमायत करते हैं, बल्कि इलेक्शन के जमाने में बायमी मशवरे के साथ किसी एक उम्मीदवार का वोट देने के लिए चुनाव करते हैं।